साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। हिंदू राष्ट्र की चाशनी में लिपटे हुए पिछड़े दलित समाज के लोगों के लिए यह खबर नजीर की तरह है। यह खबर यह भी बताती है कि अंबेडकरवादी, तर्कवादी, मानववादी, विज्ञानवादी आखिर इस हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को एक जाति के वर्चस्व की स्थापना की तरह क्यों देखते हैं। आखिर वंचित तबके के लोग हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से घबराते क्यों हैं। इस खबर में नेशनल जनमत इसी बात का पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेगा कि अगर एक तथाकथित हिंदू ग्राम बनाने की कोशिश इतनी विवत्स हो सकती है तो हिंदू राष्ट्र कितना खतरनाक होगा। खबर कानपुर नगर के घाटमपुर तहसील के पहेवा गांव की है। इस गांव को हिंदू ग्राम बनाने की वानगी देखिए। इस गांव में 15 दिसंबर से बुद्ध कथा चल रही थी। 19 दिसंबर को सवर्ण समाज के नहीं, ब्राह्मण समाज के 8 लोग आते हैं, पांडाल तहस नहस कर देते हैं, कुर्सियां तोड़ देते हैं, पांडाल में जो भी मिलता है उसको इतना बुरी तरीके से पीटते हैं कि पिंटू कुशवाहा नाम का शख्स जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। हवाई फायरिंग करते हुए धमकी भी दी जाती है कि अगर इस तरह के कार्यक्रम दोबारा किए गए तो इस गांव में लाशें बिछा दी जाएंगी। इतना ही नहीं, बुद्ध कथा और अंबेडकर जयंती में सक्रिय भूमिका निभाने वालों का नाम कोटेदार राशन कार्ड से काट देता है, कहता है जाओ अंबेडकर से ही राशन ले लो। जरा सोचिए, एक हिंदू ग्राम जब इतना विवत्स हो सकता है तो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा किस तरीके से वंचितों के खिलाफ है और एक जाति के समर्थन में है। यह बात यूं ही नहीं कह रहा हूं। जिन 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है उनके नाम सुनिए। चंद्रभान मिश्रा, गोलू मिश्रा, जीतू मिश्रा, अरुण कोटेदार, किन्नर मिश्रा, बिशंबर मिश्रा और अपना दल एस यानी कि पति पत्नी वाली पार्टी की दलित समाज से आने वाली विधायक सरोज कुरील के पीआरओ मनीष तिवारी। ये सब लोग धमकी देने में, फायरिंग में, गुंडागर्दी करने में, संत रविदास की मूर्ति तोड़ देने में, कुर्सियां तोड़ देने में, मरणासन करने में शामिल थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर बताती है। इनमें से 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन विधायक का पीआरओ अभी तक गिरफ्त से बाहर है। सवाल यह भी उठता है कि इस तरह की मानसिकता के लोगों को दलित समाज से आने वाले विधायक पीआरओ बनाते हैं या उनके ऊपर थोप दिए जाते हैं। हालांकि उस गांव के लोगों की जागरूकता का ही परिणाम है कि विधायक सरोज कुरील रस्म अदायगी करने पहेवा गांव पहुंची थी। उस गांव के लोगों ने पानी तो दूर कुर्सी तक के लिए नहीं पहुंचा और बेआबरू होकर के उस गांव से निकल गई। अब यहीं पर नेशनल जनमत का तथाकथित हिंदुत्व के ठेकेदारों से सवाल, इस घटना को लेकर जितना चिंतित बौद्धिस्टों और अंबेडकरवादियों को नहीं होना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा चिंता इन तथाकथित धर्म के ठेकेदारों को होनी चाहिए, जो चुनाव के समय कहते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू बटा हुआ है, हिंदुओं में एकता नहीं है। हिंदुओं जाग जाओ। उन तथाकथित लोगों को जाकर के इन सवर्णों को, इन ब्राह्मणों को, इन जातिवादियों को समझाना चाहिए कि ये हमारे ही भाई हैं, इनके साथ इस तरीके का बर्ताव ना करो। यही वजह है कि आपका ये तथाकथित धर्म हिंदू धर्म की बजाय ब्राह्मण धर्म कहलाने लगा है। और जो हिंदू बांटने की बात दूसरे नहीं करते हैं, बल्कि सोच करके देखिए कि हिंदुओं में भेदभाव उत्पन्न करता कौन है। कौन कहता है कि मंदिर में ये पुजारी बनेगा, ये मूर्ति के करीब नहीं पहुंच पाएगा, ये मंदिर में नहीं घुस पाएगा, इसके हाथ का छुआ नहीं खाएंगे, इसके किचन में नहीं जाएंगे। ये सब व्यवस्था बनाने का जिम्मेदार कौन है। इसलिए नेशनल जनमत कहता है इस तरह के मामलों में विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत हिंदुत्व के ठेकेदारों की है, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि मकसद हिंदुओं को एक करना, हिंदुओं में गैर बराबरी और असमानता दूर करना नहीं, बल्कि हिंदुत्व के नाम पर अपनी जाति का वर्चस्व स्थापित करना है।
अगर ऐसा नहीं है तो ब्राह्मण महासभा खुल करके ब्राह्मण समाज के इन 8 गुंडों के समर्थन में क्यों आ गई है, उसको सोचना चाहिए। वो तो धर्म के रक्षक हैं, तो धर्म की रक्षा के लिए जाकर के दलित समाज के लोगों को समझाना चाहिए कि ये हमारे भाई थे, इनसे गलती हो गई, माफी मांगनी चाहिए। लेकिन इसकी बजाय खुल करके गुंडई करने वाले ब्राह्मणों का समर्थन किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण और संघर्ष में मोर्चा संभाले हुए भारतीय दलित पैंथर के धनीराम पैंथर और भीम आर्मी के पदाधिकारियों का स्पष्ट तौर पर सवाल है कि वो लोग कौन हैं जो दलितों के घोड़ी चढ़ने पर अत्याचार करते हैं, मूछ रखने से नफरत करते हैं और अब अंबेडकर जयंती मनाने पर, बुद्ध कथा करने पर उनका बहिष्कार करने की, जान से मारने की चेतावनी देते हैं। धर्म की अफीम खा करके मदमस्त पिछड़े और दलित समाज के लोगों को यह वानगी देखनी चाहिए। जब एक तथाकथित हिंदू ग्राम इतना खतरनाक हो सकता है तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना और अवधारणा उनके लिए कितनी खतरनाक होगी। बहरहाल इस मामले में कानपुर पुलिस का रवैया काफी हद तक ठीक ठाक रहा है। यही वजह है कि 8 में से 6 आरोपियों की गिरफ्तारी होते ही ब्राह्मण समाज के लोग इन 8 गुंडों के समर्थन में उतर आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अंबेडकरवादी और बौद्धिस्ट संगठनों ने भी ठान लिया है कि इन 8 गुंडों को सख्त से सख्त सजा दिला करके रहेंगे। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।